तुम्हें क्या कष्ट है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे कष्टों विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोल ने विह्वल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों के छुटकारा मिल सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रसन्न अति उत्तम है। यही प्रसन्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम हैं और प्रत्येक प्राणी उनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराशा नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख संपत्ति होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म प्रमाण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुदा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रनान बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ्य दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि माँ इंद्राणी भूमिचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर नियम पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडव के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके के कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। वह अकेली ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और